बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। ये वीडियो 9th जमात के तमाम तलबा इकराम के लिए है, जितने भी तलबा इकराम नाहम जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। खुशियाँ, मौजें, कंग्रेचुलेशंस, जुबिलेशंस। यकीनन इस वीडियो के वक़्त मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जब खुश होते हैं तो टीचर भी खुश होता है। जी हाँ, बिल्कुल 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है, जो सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, पेपर कैसे बनेगा, शॉर्ट सिलेबस हो चुका है, शॉर्ट सिलेबस आ चुका है, उसे हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा VIP पढ़ने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी गुड न्यूज़। जी हाँ, क्योंकि सिलेबस शॉर्ट हो चुका है, स्मार्ट आ चुका है। वाकई ही सिलेबस शॉर्ट और स्मार्ट है, और पढ़ने वाले बच्चे 100% नंबर इस सिलेबस में ले सकते हैं। आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इजी सिलेबस आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। पेयरिंग स्कीम आपके सामने है। फ़िज़िक्स क्लास 9। अच्छा, समझिए इस बात को कि फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 15 मिनट में, और सब्जेक्टिव 1 घंटा 45 मिनट में हल करने हैं। अब ये सिलेबस वेरी ही इजी है। अब आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा लें कि जो सब्जेक्टिव है पार्ट 2 का, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। क्या मतलब? यानी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। क्या मतलब? अब थारोली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ एक्सरसाइज निकालेंगे फ़िज़िक्स की किताब की। इसी तरह कंप्यूटर के साथ है, इसी तरह केमिस्ट्री के साथ है, इसी तरह मैथ के साथ है। आइए कंप्यूटर के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम ये काम करेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं, ये कंप्यूटर का पार्ट 3 यानी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल के साथ बताया गया है। 8 ज़रब 2 16, यानी आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 8 ज़रब 2 16 के 2 क्वेश्चन होंगे। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 1 डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। एक डिटेल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आएगा, एक डिटेल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 7 और 8 में पार्ट A एंड पार्ट B की शक्ल में आएगा। जी हाँ, तो ये सब्जेक्टिव के बेसिकली 5वां, 6वां और 7वां सवाल इस तरह से आएगा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टर नंबर 3 ही अब देख लें आप, सिर्फ जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अब आप खुद देख लें कितना सिलेबस स्मार्ट हो चुका है, और इन 4 सवालों से ही आपके पास पेपर आएगा। यानी पेपर हमारा जो है क्या आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ये हमें खुद ही पता चल गया है। यानी कि अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे रेड से क्रॉस लगा हुआ है वो लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, और स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ यही सवाल रह गए हैं। अब ये सिर्फ 3 सवाल हैं। अब इन 3 सवालों में से सवाल आएगा। कितना इजी हो गया है। यानी स्टूडेंट्स अब खुद ही पेपर बना सकते हैं कंप्यूटर का। जी हाँ, सिर्फ 3 सवाल हैं। 3 में से आप 3 करके जाएंगे, एक लॉन्ग आपका पक्का आएगा, लाजमी आएगा। इससे पहले तकरीबन 8 सवाल आपको नज़र आ रहे हैं, वो थे स्मार्ट सिलेबस में। जस्ट तीसरे चैप्टर में 3 सवाल हैं। और ये बड़ी हैरानी और ख़ुशी की बात है कि जो स्टूडेंट्स परेशान थे नफसियाती तौर पर, जहनी तौर पर तैयारी के हवाले से, अब उनकी परेशानियां ख़त्म, और माँ बाप की दुआएं, टीचर्स की दुआएं और स्टूडेंट्स की दुआएं, बच्चों की ज़ाती हैसियत में जो दुआएं उन्होंने की, वो दुआएं रंग ले आई। अब हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है 9वीं जमात के स्टूडेंट्स के पास। वो तैयार करें, पेपर में लिखें, 3-4 महीने रहते हैं, और हक अदा कर दें। जो सिलेबस स्मार्ट हुआ है इसके बदले में जो उन्हें मौका मिला है, और इस तरह का मौका कोरोना वायरस वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं मिला था। अलबत्ता मेहनत करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, फिर ही जो मेहनत है वो रंग दिखाती है। यकीनन ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार।